तीव्र जागृति आई है, लेकिन रोडों से भी हम एक विनती करें आपके माध्यम से, भाई वो इसको अपना निजी न बनाए। ये एक बहुत ही विद्वान और सर्व समाज के लिए एक किस्म के कलयुग के अवतार जो हमारा रामीलाल गोस्वामी ने गा रखा है, ये एक किस्म के कलयुग के अवतार हैं और ये 36 बिरादरी के लिए पैदा हुए थे। तो मैं रोड समाज से भी विनती करता हूँ, इसको अपना करके समेटे ना। इसको जिस तरह गा रखा है भाई, किसी दिन इस झंडे का भले विश्व भर में होगा प्रचार, तो इसका प्रचार तो विश्व भर में होना है, सिर्फ रोडों तक ना रखें, इसको अपने आप कब्जे में लेके ना बैठें। मेरी यही विनती है आपके माध्यम से। और जब स्वामी जी ने करसिंधु में भंडारा लगाया तब मैं 2 महीना का था। 2 महीना का है, मेरी माता ने वहाँ ठंडा पानी की नाली चल रही थी, भंडारा लगाया था जहाँ। 4 बजे मेरे को भी 2 महीना का बच्चे को 4 नाली में नहा दिया। तो स्वामी जी लगे कहने वो भाई को भी नहा दिया। बोले हाँ स्वामी जी, सारे हवन पे नहा के बैठे तो यूँ कल्ला ही रह गया था। फिर नहीं बोले मर जाता तो नहीं, बोली मर जाए तो और जान जाए भी बतेरे। नहीं बोले फिर नाम के धर दिया, फिर घर क्या ना बताया भाई मोहन धर दिया। तो नहीं बोले ना जीसा काम तो ना आज करे है नुआ के हवन पे बैठने का, ऐसा नाम को नहीं रखा। तो स्वामी जियों ने रखा था यू नाम, जो जगपाल नाम रखा गया है स्वामी जियों की देन है। रामायण ने और आश्रम बना रखा कुरुक्षेत्र में, वहाँ देवी लक्ष्मी जी संभाल रही है उनको। वो भी स्वामी जियों की शिष्य है, शुरू से ही है। वो भी उनने भी बहुत त्याग कर रखे है, हम तो उसने भी स्वामी जियों की जगह लगा। एक सनारा की थी बुढ़िया यहाँ, और स्वामी जी उड़ा रहे थे, वहाँ बैठे थे बड़े तड़े। उसका इतना गोडा लगा हो रहा था, पाया में कोड नहीं कह दे करा एलर्जी कोड हो रहा था। और नहीं बोले गुरु जी मैं तो मर गई। बोला क्या हो गया माता जी? बोला जी देखिए, बोला सारे पाँव फुटे पड़े हैं जमा। बोला इसमें ना ले कुंडी मारे प्याड़ा जी तो था घाट में। बोला इसमें धो ले। बोले जगह उतने एक का तो धो लिया नहीं था। बोले भाई एक का धो ले जो राज होगा वो आगा थे तड़का ने धो लिए, और दोनों सा पैर धोया था नहीं, वो अपना साफ हो गया, वो दूसरा हो गया। नहीं बोले गुरु जी मैं तो एक धोया था। नहीं बोला फिर माता जी तो गले जाओगा। और फिर मरे गई और न्यू रहेगा एक साफ। जब तक स्वामी जी इस धरती पे विराजमान थे तब तक तो जो हाँ वो बैठे वही पूजनीय जगह थी। लेकिन उनके जाने के बाद जब वो शरीर पूरा करके प्राण छोड़ गए, तो उसके बाद तो हम अपनी भूमि ने सबसे पवित्र माना, चाहे उनका पवित्र गांव चूड़ माजरा ही क्यों ना हो, हम उससे भी पवित्र हमारी भूमि को मानते हैं। स्वामी जी आगे की करके नीचे पलोथी मार के बैठ गए। तो छोटे थे, खेल का आए थे, और उस टाइम मिठे की भूख ज़्यादा थी, पतासे बांटा कर दे। तो बाबा आ रहा पतासे बांटा का, बाबा आ रहा पतासे बांटा का। हम भी खेल खाल कर रेत में लिटे हुए आगे। उस टाइम तो मेरा दादा भी जीवा था। तो मेरा दादा लगा कहने भाई मत्था टेकिया है? मैं ना बाबा। बोले फिर मत्था टेक स्वामी जी आ गए। तो मैं 2 पैर ऊपर रख रहे थे, मन ने भी अपना पूंछ के कच्छी का हाथ है और 2 न्यू मत्था टेक के और 2 अंगूठे पकड़ लिए स्वामी जी के, और उठा को नहीं। तो स्वामी जी मेरा दादा का नहीं मुँह करके नहीं बोले बापू पकड़वा तो दिया, छटवा तो दो। नहीं बोला ना तो हमारी पकड़वाने की हिम्मत और ना हमारी छटवाने की हिम्मत। यू खेल जो आप कर रहे यू आपका ही है। तो मैं फिर मेरे तई यूँ थापी में लगा के कड़मे और उठा के गोड्डों में बिठा लिया। नहीं बोला बेटा जो कुछ मांगे तेरे को मिलता रहेगा। तो मैंने बहुत गरीबी में समय निकाला शुरू का, लेकिन परमात्मा ने कह ले चाहे गुरु महाराज ने कह ले, जो दिया है नहीं इसी ज़िंदगी में आकर जो मान सम्मान मिला है और जो पैसा दे ली मेरी ख्वाहिशें पूरी हुई हैं, वो मैं तो स्वामी जियों की देन मानता हूँ। तो आज तक जे मैंने श्याम ने न्यू सोच लिया नहीं, आज मेरा खीर खाने जी कर है, चाहे पड़ोसी कहते एक कटोरी आओ हमारा खीर आओगी। स्वामी जी आया कर दे ना, जहाँ भी बैठा कर दे, एक बोरी बिछा के बैठा कर दे, ना तो को पैसा जेब में डालिया ना को पैसा जेब में तो निकाल के दिया।
बोरी तला से निकाल के पैसा दिया करते और बोरी तला छूट देंगे और जब उठ कर चल जा करते उनकी बोरी के नीचे कुछ नहीं रहा। चारों वेद मुंह जुबानी याद थे उसका। चारों वेद मुंह जुबानी कायदे करता। जो नए नए अग्निदेव और अग्निवेश और इंद्रवेश नए नए आर्य समाजी बने थे, ये भी ओड़ा आश्रम में आए थे पुंडरी। और दोपहर का टाइम था, गर्मी का महीना था। स्वामी जी तख्त पे बैठे और 10 20 5 7 10 आदमी वहाँ पर विराजमान थे। यहाँ आंदे ने बोले ब्रह्मानंद कड़ा है। स्वामी जी ने बोले भाई जा रहे होंगे गड़ियाँ हो रहा है पर आ जाएंगे, बैठ जाओ। वो रसोईया था उनका, उनसे बोलिया भाई पानी पुनी पिलाओ जवाना ने बोलिया ना जी, बोलिया हमने तो ब्रह्मानंद गले शास्त्रार्थ करना है। तो मैं नए नए पटक आए थे भी, उनका भी थोड़ा कीड़ा था। तो उनने कहा ने बोले आ जाएंगे कोई नहीं, तुम इतना पानी तो पियो। उनने पानी पिया। ने बोले भाई जवानों ने खाना भी खिलाया, दोपहर का टाइम है के बेरा कहाँ तो चले हुए हैं। तो खाना भी आ गया, उनने खाना खा लिया और खाना खाया पीछा हाथ धो के उठ के चल पड़े। नहीं बोले जी अच्छा जी। अरे नहीं बोले स्वामी जी ब्रह्मानंद जी भी आने वाले हो रहे हैं, तुमने उनका गला शास्त्रार्थ कहाँ करना है। नहीं बोला ना जी तो एक काम याद आ गया, ईब नहीं कर दे, ईब तो मामे और कचौड़ियाँ जाओगे आ जगह जुई आओगा। नहीं बोला फिर एक करके गेड़ा खा के आ जाओ, 2 बात मेरी सुन जो, ब्रह्मानंद तो बेरा नहीं आओगा कि नहीं आओगा। तो मैं दोनों आगे गेड़ा खा के स्वामी जी ने बोले नौजवान हो, नौजवान खून है, बढ़िया बछड़े हो और गाड़ी में भी बढ़िया में जुड़ गए, लेकिन तुम इस गाड़ी ने खींचते को नहीं, तुम फड़क कर भाजोगे, दोनों चोट खाओगे। तो ये स्वामी जियों के शब्द थे, आज भी उनकी हकीकत सारे देश के सामने है। वो दोनों आर्य समाज को छोड़ के राजनीति में घुसे और राजनीति में उनकी माटी कुटी। पहला यगर भंडारा जो शुरू करे थे ना गुरु जी ने, यहीं से शुरू करे थे और उरे उस भंडारा में चमत्कार दिखाया था। हाँ चमत्कार था। वो बताइए कि वो वहाँ का तंबू कड़ा लाए थे, वो बताओ आप। बनी का सहारा है जो हमारी बनी है, उसका सहारा को काफी जगह खाली थी और ये जोड़ थोड़े उरली साइड से अब तो दूर तक चले गए, कट कट के उनमें टेंट लगा लिए थे। स्वामी जी बोले भाई बढ़िया जगह को नहीं लगाए तुमने तंबू, तो तंबू तो हमने थोड़े इस ऊंचे पासे में लगाने थे। नहीं बोला ना जी ईब कौन सा बारिश का टाइम है। नहीं बोला भाई बारिश का क्या पता लगा, रजवाया टूट जाए। तो रात ने मैं तो सो गए, तो रात ने रजवाया ही टूट का आ गया, उनके टेम्पो नीचे को पानी घूम गया। तो वो भागे फिर पड़ के सारे, किसी ने खाट उठाई, किसी ने तंबू पड़ा, कोई नहीं में बच। उस टाइम तो 1 के 2 रुपया बहुत बड़ी बात थी, 10 पैसे पीस के मसा पुग्या करते लोगों पे। तो सारा गांव में गरीब औरत थी, कुरल हुई। तो स्वामी जी भी उरा मौके पे बैठे थे। तो उनका कहा जी न्यू क्या हो गया रे, क्या हो गया। बोले जी टोकनी खूगी। स्वामी जी ने सोचा को बालक बुलक नहीं छिड़ गया हो। ने बोला टोकनी खूगी। ने बोले हाँ। ने बोला साहब है कोसा की हिम्मत कूद के टोकनी लाने की। तो सतपाल ने मारे, मेरे दादा था सतपाल, ये भी जीवा हुए। ने बोला मैं रुख सतपाल थोड़ा मंडली फांकूंगा और फिर तो ओड़ा गोता मारिए। तो उनने बुर्जी पे खड़ा हो गए, एक डली फेंकी और फिर सतपाल ने वहाँ डांक मार के तला तक काट के टोकनी लेकर आया। बोले यहाँ है टोकनी। कई चीजें ऐसी थी जो जमा मौके पे उदाहरण। काड़ा जंगल में है बोला बाबा ब्रह्मानंद का नाम था, नहीं बोला वो भी गुरुकुल खोल रहा है। तो उनका मन में न्यू जी का साहिब जन उसकी फेट कहाँ हुआ, कभी पहले मुलाकात नहीं थी। तो बेद हाँ वहीं से जो बेदपाल और मुंशी वहाँ जसपाल समेत वहाँ लेकर गई थी वह। फिर वहाँ उड़ा गुरुकुल में जाकर मिले, उनसे चाय पानी पी और कराया, बड़ा आदर सत्कार होया। मतलब उस टाइम उनके साथ मुलाकात, पहली मुलाकात हमारा गांव की वहीं से हुई है। वहाँ से आना जाना तो बेदपाल जी गए, फिर बीच में गए सामने में कुछ गुरु जी लाया करते, वहाँ शक्कर शुक्कर यहाँ से ले जा करते, चलो दे के आया करते, चावल शक्कर ये आया करता। पहले तो आलू की में था ही नहीं। तो
तो फिर वो ये कह का आया कर दिया एक बार गुरु जी हमारी नगरी में भी गेड़ा ला लगे दाना पानी होगा। तो फिर आए थे गुरु जी पितामह यहाँ, पितामह नौरा के पास आ करके ही पूछा था भाई वेदपाल से, वो उसका मत्तू का पंडित का था साथ में बराबर में उसके, थोड़ा पूछा मैंने वेदपाल से मिलना है। बोले जी नौरा तो ये है। बोले फिर खेत में जा रहा था उसकी, फिर पता दे करने बुलाया, फिर उसे टाइम आए तो वहाँ बात हुई। और मत्तू ने वो सियाना आदमी था बतावा है जी, उसने ये कहा कि वेदपाल उसे टाइम बुला लिया उसने। वेदपाल दो मत्तू तो पंडित था, वेदपाल और सतपाल दो भाई थे। तो वेदपाल उसने बुलाया मत्तू ने पंडित ने, उसने कहा उससे नहीं बोला, अरे वेदपाल बोला हाँ जी। बोला हाँ दादा। नहीं बोला इस महात्मा के साथ नहीं बोला जो भी बात करे नहीं सही करिए, सोच समझे कर दी, तू ऐसा समझता हो इसको। नहीं बोला ये कोई योगी पुरुष है। हाँ उसे टम पर रख दिया था। पूरा गांव जुड़ रहा है अब तो, पूरा का 36 जात चाहे कुछ भी हो, 36 जात सारी बरादरी जुड़ रही है। सारी मानना है जमा नजारा देखना तो 24 दिसंबर में घंटा आधा टाइम काटेगा आज अपना पता लग जाएगा जी। खाना खुआने में भी 36 बिरादरी एक साथ हो गए, किसी में कोई मतभेद नहीं है। एक हमारी बुआ थी, वह थाली में खीर खाना ले आई थी, स्वामी जी उरे बैठे थे। ने बोला स्वामी जी खीर खा लो। बोला वो मैंने तो भूख को नहीं ला, मैं इनती पूछूं और ने खा लेंगे के आ जाओ। वह बोला भाई तो सने भूख हो खीर खा लो। बोला बेबे ले आई तो है पडुआ है के वो बोलिया खाइयो ध्यान था है कि फिर कौन खाओ था। नहीं बोले ले से वो बोझ ने खीर ने कोई नहीं खाता। और जो सी चीज तो मांगा है नहीं, जो सी खातर तो आई है वह हो जाएगी तरह। तो परमात्मा ने सुन ली उनका भतीजे की इच्छा थी, भतीजा हो गया। कहाँ पे पूरा कराया था उन्होंने? शरीर उनने पुंडरी में जो बणीगाल आश्रम है वहीं शरीर पूरा कराया है। और वहीं गए हैं फिर गांव के भी। मेरे चाचा के पास जीप थी, वो जीप लेके गए हैं और दाह संस्कार के बाद आए हैं। दाह संस्कार का भी चित्रण देखा वहाँ। यो जो अपने चोट माजरा आश्रम में बैठा करते जगदीशानंद जी, इन ज्यादा भावुक हो गए और उनका छला में छलांग लगा दी थी। तो हाँ भावुक हो गए। तो छला में तो लोगों के सामने किसी ने निकाले नहीं है, जैसे उठा के फेंकिया कर है नहीं, न्यू के न्यू बाहर फेंक दिए छले में। तो बाहर फेंकने में भी जब आँच में गए अग्नि पूर्ण रूप ले रही थी, उसमें तो आम आदमी बचने के चांस भी बहुत कम थे। और इनका सिर का बाल तक नहीं जड़ा, तो स्वामी जी भी न्यू के न्यू उठा के भगा दिए थे। वो भी कोई चमत्कार सबके सामने आया, ये भी देश था वहाँ पे। उसके बाद रोडों ने मानना शुरू किया है, उससे पहले नहीं। रोड समाज में तो मतलब ये उनकी ईब जागृति आई है, ईब जागृति आई है। लेकिन रोडों से भी हम एक विनती करें आपके माध्यम से, भाई वो इसको अपना निजी न बनाए। ये एक बहुत ही विद्वान और सर्व समाज के लिए एक किस्म के कलयुग के अवतार जो हमारा रामीलाल गोस्वामी ने गा रखा है, ये एक किस्म के कलयुग के अवतार हैं। और ये 36 बिरादरी के लिए पैदा हुए थे। तो मैं रोड समाज से भी विनती करता हूँ, इसको अपना करके समेटे ना। इसको जिस तरह गा रखा है भाई, किसी दिन इस झंडे का बोले विश्व भर में होगा प्रचार, तो इसका प्रचार तो विश्व भर में होना है। सिर्फ रोडों तक ना रखें, इसको अपने आप कब्जे में लेकर ना बैठें। मेरी यही विनती है आपके माध्यम से। तो सरपंच साहब 24 तारीख ने किस तरह के कुछ प्रोग्राम करने की तैयारी है गाँव में? 24 तारीख ने जी अच्छे वाला भंडारा लगेगा, ऐसा लग है। हाँ बाकी मेरे बड़े बेटे इनकी ज्यादा जानकारी है बाबा के बारे में। और मतलब पूरा गांव पूरी पंचायत सारा से पूरी 36 बरादरी का। हाँ अभी तो बस थोड़ा टाइम का वो है, नहीं तो यहाँ तो लेडीज इतवार ने बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा।